हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है 17 दिसंबर 2020 और 17 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस सेशन में डिस्कस करेंगे और इसके साथ-साथ में उन क्वेश्चनों के साथ-साथ में जितने भी उनसे फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उनको भी साथ-साथ में डिस्कस करेंगे और आपको अंत में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, उसका भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और आपकी जो इस तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है करंट अफेयर की, वो बिल्कुल आपकी डिटेल्स में तैयारी करवाई जाती है। कोई भी क्वेश्चन आपका जो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, वो मैं आपको कोई भी क्वेश्चन आपका छोड़ने का काम नहीं करता हूँ और आपको उनको पूरी डिटेल्स में कैसे क्वेश्चन को समझना, उन सभी चीज़ों को आप लोगों को साथ में बताया जाता है। इसके साथ-साथ में जो भी साथी पीडीएफ के लिए बहुत परेशान रहते हैं, तो वो साथी हमारा चैनल पाठशाला विद गौरव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाइएगा वहाँ से डेली की पीडीएफ डेली प्रोवाइड कराई जाती है। आप लोग जाइएगा और आप लोग जो भी पीडीएफ है वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ-साथ मैं सभी साथियों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपके जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, वो आप लोगों को वो आपकी जो रीजनिंग की क्लासेस है, वो पूरी कंप्लीट करा दी गई है। 1-2 क्लासेस रह गई, वो भी आपके साथ में कंप्लीट करा दी जाएँगी। तो जिन साथियों ने अभी तक क्लास को नहीं देखा, वो भी सबसे पहले नंबर क्लास को आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है? तो इसके आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली के डेली अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। ठीक है, समझ में आएगा सभी साथियों को? तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न कौन-सा है यहाँ पे। फर्स्ट मंथ की यहाँ पे बात हो रही है विजय दिवस की, ठीक है? अब यहाँ पे ज़रा समझते हैं कि आखिर विजय दिवस ये क्या है? इनके बारे में क्या क्यों मनाया जाता है? क्या चीज़ है? और आखिर इसकी हाल ही में चर्चा क्यों हो रही है? समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे बात हो रही है विजय दिवस की, तो सभी साथी लोग यहाँ पे समझेंगे, बात किसकी हो रही है? विजय दिवस की। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सभी साथी इसका आंसर क्या देंगे? 16 दिसंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी कि विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 16 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है? तो अब जैसा कि आपको पता था कल कितना था, 16 दिसंबर था, तो ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, जो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब आपने अगर इतना पढ़ लिया है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर आपको पता है, लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको एग्जाम में कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन आप लोगों को फैक्ट साथ में देखना है। कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि आपका जो विजय दिवस मनाया गया, वो कौन से नंबर का आपका न विजय दिवस मनाया गया? तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा कि 50वां यहाँ पे आपका विजय दिवस मनाया गया है, ठीक है? कौन से नंबर का 50वां विजय दिवस मनाया गया है? अगर इसके हम और फैक्ट की बात करते हैं, तो 1971 की बात हो रही है। 1900 युद्ध में पाकिस्तान पर जीत चिन्हित करते हुए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है, जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ था। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि भारत का जो युद्ध हुआ था वो किससे हुआ था? पाकिस्तान से हुआ था और उसी समय 1971 में ही क्या हुआ था? बांग्लादेश एक अलग आपका देश बना हुआ था। इन सभी चीज़ों को आपको साथ में याद रखना है। अगर यहाँ पे फैक्ट की बात करते हैं तो इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वर्णिम विशाल मशाल प्रज्वलित किया और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके साथ-साथ में आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजय दिवस को चिन्हित करने और स्वर्णिम विजय वर्ष के लोगों का अनावरण यहाँ पे किया है। तो सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये हैं प्रधानमंत्री और ये यहाँ पे सेना के लोग, जवान लोग खड़े हुए हैं। ठीक समझ में आ गया? कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आपका विजय दिवस कब मनाया था? तो आप सभी का आंसर क्या आएगा? 16 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में कौन से नंबर का ये मनाया गया है? तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? 50वां विजय दिवस यहाँ पे मनाया गया है और ये कब कब से मनाया जाता है? 1971 से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा कि युद्ध भारत ने पाकिस्तान पे जीत हासिल की थी और उसी समय क्या हुआ था कि बांग्लादेश एक अलग आपका उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं या मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? जो भी साथी लाइव देख रहे हैं, तो प्लीज़ उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट साथ में करते चलिए, जिससे कि और नए साथियों को आप लोग जोड़िएगा, जिससे कि आप लोगों को डेली की अपडेट यहाँ से मिलती रहे और अच्छा ये लगता है कि कम से कम 10 से 12 लोग या 20 लोग क्लास को देखते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ, आप मेरे द्वारा जो मेहनत कराई जा रही है, वो थोड़ी-सी आप लोगों को समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन-सा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो रही है कि 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन और निकल के आएंगे, ठीक है? समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन आपसे देखो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि
अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 2021 में गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे। ठीक है, तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन क्यों होंगे, ये आपके क्या होंगे, मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, मुख्य अतिथि कब के होंगे, तो 26 जनवरी 2021 को जो दिल्ली में परेड होने वाली है वहां पे ये क्या होंगे, मुख्य अतिथि होंगे, मतलब चीफ गेस्ट होंगे। कौन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि आपके जो ये होंगे पीएम बोरिस जॉनसन। ठीक है, अब देखो आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ध्यान से सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे आज का क्वेश्चन डे आपका क्या है, जो आज आप लोगों को क्या करना है, आंसर करना कमेंट बॉक्स में। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है 2019 एवं, ध्यान से सभी साथी समझेंगे, 2019 एवं 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे। 26 जनवरी को मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये दोनों आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि सन 2019 और सन 2020 के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को, तो ये आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अब जरा इसके मुख्य फैक्ट को साथ में समझ लेते हैं, आखिर इससे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि स्वतंत्रता के बाद आरडी परेड में, आरडी परेड में क्या है, सम्मानित होने वाले अतिथि के रूप में भाग लेने वाले दूसरे यहाँ पे नेता होंगे, दूसरे ब्रिटिश नेता होंगे, मतलब इससे पहले भी एक लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जॉन मेजर 1993 में मुख्य अतिथि बनने वाले पहले ब्रिटिश नेता थे। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है स्टैटिक जीके में कि ब्रिटिश नेता जो सबसे पहले मुख्य अतिथि बने थे 26 जनवरी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा जॉन मेजर हैं। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे कौन है, जो ब्रिटिश पीएम है बोरिस जॉनसन, ये आपके क्या यहाँ पे 26 जनवरी को आ रहे हैं, किसमें, चीफ गेस्ट के रूप में। अगर यहाँ पे बात करें, यह बोरिस जॉनसन की पहली प्रमुख द्विपक्षीय वार्ता है, ये भी साथ में आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, इसकी घोषणा यूके के विदेश सचिव डमिंग राव ने की, यहाँ पे किसने की है, डमिंग राव ने की। और यूके की राजधानी क्या हो जाएगी, लंदन हो जाएगी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूके का मतलब क्या, यूनाइटेड किंगडम का मतलब लंदन। ठीक है, पूरी बात यहाँ पे सभी साथियों को समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने क्या बताया कि आप वन लाइनर वाला जो पढ़ने का तरीका था उसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए आप लोग अगर जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को करंट अफेयर रटने वाला नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ में मैं आपको जैसा तरीका जो बता रहा हूँ करंट अफेयर पढ़ने का, अगर वो आप लोग 5 से 6 महीने तक फॉलो करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोगों के जो भी एग्जाम्स, आगामी एग्जाम है, और आप, मैं बता देना चाहता हूँ जो भी साथी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आपका 30 से 35 नंबर का करंट सुपर टेट में आता है। ठीक है, ध्यान से सभी साथी एक एक पॉइंट को उसको कमेंट में क्या करेंगे, नोट डाउन करें, नोट डाउन करके आप लोग अभी से नोट्स अपने बनाते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना सारा करंट हो जाता है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और जो साथी लाइव देख रहे हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। ठीक, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, डाक और आईपीपीबी विभाग ने नए डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे का अनावरण यहाँ पे किया है। ध्यान से सभी साथी समझेंगे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपका क्या होगा कि नए डिजिटल भुगतान ऐप डाक द्वारा अभी जारी किया गया है। क्या आ जाएगा आपका कि नए डिजिटल भुगतान ऐप डाक और इसके विभाग द्वारा जारी किया गया है, उसका नाम क्या। तो आप सभी आंसर क्या बताएंगे, डाक पे, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन देखो कभी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता, अगर आपने पूरा डिटेल्स में पढ़ा तो आप लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, सभी साथियों को मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। जिन साथियों को समझ में आ रही तो आप सभी साथी कमेंट में साथ में कर सकते हैं। अब जरा इसके हम क्या करेंगे, इसके मुख्य फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं उनको भी साथ में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, मैंने क्या बताया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की है। तो ये इसकी बात हो रही, एक नए डिजिटल भुगतान डाक पे का यहाँ पे अनावरण कर दिया गया है। समझ में आ गया सभी साथियों को। तो डाक पे किससे संबंधित है, डाक विभाग के द्वारा संबंधित है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और बात करें, भारत भर में डिजिटल वित्तीय समावेश हेतु जारी प्रयासों के तहत इस ऐप को लॉन्च किया गया है। कि डिजिटल जितनी चीजें हैं, आपको पता होगा कि जिस तरीके से आपकी नोटबंदी हुई तब से जितनी भी आपका जो डिजिटल मतलब भुगतान होता था,
पे करने का तरीका था वो सब डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो उसी को देखते हुए क्या किया आपका डाक विभाग ने भी डाक पे एक तरीके का ऐप लॉन्च किया है, जिससे आप लोग क्या है ये इसका भुगतान आप लोग कर सकते हो। ठीक समझेंगे ध्यान से। इसके साथ-साथ में अगर हम बात करें डिजिटल भुगतान के लिए आपको डाक पे इंडिया पोस्ट बैंक द्वारा प्रदान की जाने में डिजिटल वित्तीय और सहायक वित्तीय सेवाओं के लिए काम करेगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं आईपीबीबी आई पीबीबी का मतलब क्या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो आप भी साथी अगर जिन साथी को नहीं पता वो साथ में समझ लेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका पूरा नाम है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसके एमडी और सीए कौन है तो आप सभी का आंसर क्या आएगा जे वेंकटरमू इसके क्या हो जाएंगे एमडी हो जाएंगे। तो अगर हम इसकी मुख्यालय की बात करें तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा नई दिल्ली यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा इसका। ये डार्क पे आपको दिख रहा है, ये यूपीआई दिख रहा और ये आपका बैंक दिख रहा है और जहाँ पे लिखा है ट्रांसफर फंड चेक। ठीक है। और ये क्या है डाकिया साहब है, इनको तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। तो कुल मिला के आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में डाक और आईपीबी विभाग ने एक नए डिजिटल भुगतान का ऐप किया है, उसका आंसर क्या है। तो आप सभी आंसर क्या बताएंगे डाक पे इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक समझ में आ गया सभी साथियों को। अगर आपसे पूछ लिया जाए आईपीबीबी क्या है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डाक। यहाँ पे आपका आंसर बोलो क्या होगा सभी साथी क्या बताएंगे आप लोग क्या बताएंगे यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट पेमेंट बैंक यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों को करंट अफेयर सीखना तो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, पूरी बातों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं 5 मिनट का वीडियो देख के 5 मिनट में अगर हम सोचे करंट अफेयर तैयार कर लें तो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन फंसने वाले नहीं है और आप डेली के डेली करंट जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको कोई करंट अफेयर नहीं आप फंसा पाओगे एग्जाम में। क्यों? आपने केवल इतना देख लिया है कि जैसे अगर हम मान चलते हैं, आपने जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, आपने केवल इतना याद रख लिया मुफ्त फसल बीमा योजना अभी हाल ही में कहाँ पे शुरुआत की गई। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे मुफ्त फसल बीमा योजना अभी हाल ही में कहाँ पे शुरुआत की गई। तो आप सभी का आंसर आप लोग क्या बोलोगे आंध्र प्रदेश में की। लेकिन आंध्र प्रदेश में ये लॉन्च तो की गई है, इससे क्या क्या और फैक्ट निकल के आते हैं, कौन से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ना पूछ के आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि वो क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ ले। ठीक, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में जो आते हैं वो घुमा के ही पूछे होते हैं कि आपने अगर एक क्वेश्चन को तैयार किया है तो उसके बारे में कुछ नॉलेज और भी है आपके बारे में। ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा अभी हाल ही में मुफ्त फसल बीमा योजना है वो कौन से स्टेट ने कौन से प्रदेश ने यहाँ पे लॉन्च की है। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने इसको जारी किया हुआ है। ठीक। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। तो आपको पता होगा यहाँ के सीएम कौन है। यहाँ के सीएम कौन है सभी साथी क्या बताएंगे जगन मोहन रेड्डी यहाँ पे क्या है। तो इसके सीएम क्या हो जाएंगे जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। समझ में आ गया सभी साथियों को। इनके द्वारा क्या है क्या किया गया है मुफ्त फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई किसके द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे शुरुआत की गई है। अगर हम इसकी और बात करते हैं तो इन्होंने कृषि सीजन 2019 के लिए बीमा दावों के लिए 48 लाख किसानों के बैंक खातों में 1252 करोड़ रुपए यहाँ पे जमा किए हुए हैं। कितने 48 लाख किसानों के लिए करीब कितना 1252 करोड़ रुपए यहाँ पे जमा कराए हैं किसके लिए मुफ्त फसल बीमा योजना के लिए। अगर हम इसकी बात करते हैं पिछली सरकार ने बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए 3 साल में प्रतिवर्ष औसतन 393 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अगर हम पिछली सरकार की बात करें पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने औसत एक निकाल लिया कि करीब 393 या करीब मान के चलो 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे प्रतिवर्ष के हिसाब से। ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें 2020 के दौरान फसल के नुकसान के मुआवजे का भुगतान अगले अप्रैल में किया जाएगा। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका आपका भुगतान कब तक किया जाएगा तो ये अप्रैल तक होगा। भाई कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाएगा फिर आपका डेटा चेक किया जाएगा कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है। तब ये चीज़ा क्या होगा तब आपको बीमा वहां से प्राप्त होने वाला। ठीक समझ में आ गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आंध्र प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो कौन है विश्वभूषण यहाँ पे कौन है हरिचंदन है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा विश्वभूषण हरिचंदन। अगर हम सीएम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा जगन मोहन रेड्डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया। देखो आपसे होता क्या है कि आप लोग अगर डिटेल में चीजें पढ़ रहे हैं तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आप लोग करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन आप लोग करते क्या हो आप लोग वहां उस चैनल पे जाना पसंद ज्यादा करते हो जहां पे उनका खुद खुद का कोई फेम हो 4 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर आप वहां जाके देख रहे हो।
ठीक, लेकिन जो आपको डिटेल्स में करा रहा, जो आपको बारीकी सिखाना चाहता है, जो आपकी गलतियों को समझा रहा, वहाँ आपको देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा यहाँ पे क्लास में, लोगों को पास शेयर करिए, लोगों को बताइएगा कि करंट अफेयर कितनी अच्छी क्लास हो रही है, आप भी साथ में जॉइन करिएगा। ठीक है? तो अच्छा लगता है कि कम से कम देखो एक-एक साथी 2-2 लोग लेके आ रहा तो अच्छा लगता है। क्योंकि मेहनत आपकी क्या समझते हो, ये जो 10-20 मिनट का वीडियो होता है, ये आपको रिकॉर्ड करने में 3 से 4 घंटे यहाँ पे लग जाते हैं। सिर्फ़ आपके लिए कि शायद आप लोग कुछ सीख जाओ। ठीक है? अगर इसी तरीके से आप करते रहे, आप सपोर्ट नहीं मिला, तो फिर क्या है, क्लास को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, ज़्यादा लोगों को बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब भी कराइए चैनल कि भाई ये चैनल है, आप लोग यहाँ से फ्री की तैयारी कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? और ये जो बीच में आप लोगों को दिख रहे हैं, ये कौन हैं? ये हैं जगन मोहन रेड्डी, जो क्या हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। अगर हम गवर्नर की बात करें तो विश्व भूषण यहाँ पे हरिश्चंद्र गवर्नर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो रही है, भारतीय तटरक्षक इंटरसेप्टर बोट हजीरा शामिल हो गया है। बात समझ में आ गई? भारतीय तटरक्षक की यहाँ पे बात हो रही है और बोट हजीरा क्या है, आपकी शामिल हो गई है। किसमें? भारतीय तटरक्षक में। समझ में आ गया? अब जरा इसके फैक्ट को भी साथ में समझ लेते हैं। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि भारतीय तटरक्षक यहाँ पे गुजरात के हजीरा में शामिल हो गया। किसमें? गुजरात के हजीरा में शामिल हो गया है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इंटरसेप्टर बोर्ड में मैम मैसर्स एंटिलिटी जेट्टी के हजीरा द्वारा स्वदेशी रूप से बनाई गई है। इसके साथ साथ में उथले पानी में काम करने की क्षमता रखने वाली बोट 45 समुद्री मील के उच्च गति में सक्षम करती है यहाँ पे। ठीक, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन देखो किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आप लोग क्वेश्चन तो आप लोगों को बनाना पड़ेगा अगर आप लोगों को सीखना कुछ है। ठीक है? पोत को अत्याधुनिक नेविगेशन संचार उपकरण सूचित किया गया, मतलब जो भी ये क्या नाम आपकी पोत है, तो इसके जरिए क्या होगा कि इसमें जो आधुनिक जो आपका नेविगेशन लगा दिया गया है कि क्या किस तरीके से मैप कहाँ पे जाएगा, नेविगेशन है ना, किस तरफ जा रहा है, कितना फ्यूल हमारा बचा, ये सब चीज़ों को क्या है इसमें इन्होंने ऐड किया है। और संचार उपकरणों के लिए क्या किया है कि साथ सुसज्जित भी यहाँ पे किया गया है। तो क्वेश्चन भी है तो किस तरीके से पूछा जा सकता है। अगर इसकी हम और बात करते हैं तो यह इंटरसेप्टर बोट कमांडर कोस्ट गार्ड के द्वारा प्रशासनिक एवं परिचालन नियंत्रण के लिए क्या है, गुजरात में संचालित होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पे शामिल होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गुजरात में। इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सभी साथियों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे तैयार करने होते हैं। देखो आपने क्या देखा, एक चीज आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपकी 30 मिनट की क्लास होती है, इसमें आपके 10 क्वेश्चन डेली के डिस्कस किए जाते हैं। कितने? 10 क्वेश्चन। और पूरे डिटेल्स में आपको क्वेश्चन डेली कहते हैं। आप सोचो कुछ लोग क्या है 7 से 8 क्वेश्चन लेके आएंगे और वो क्लास को 2 से 3 घंटे में क्या करेंगे, घसीटने की काम करेंगे। ठीक, तो आप लोग इस चीज का जानिए, इस चीज को समझिए। ठीक है, कि कहाँ से आपका कंटेंट कम समय में इतनी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल रही है, इसको भी आप लोग समझ के चलिए। ठीक, समझ में आ गया? पूरी बात यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया है। तो हजीरा भी शामिल हो गया। तो हजीरा कहाँ पे शामिल हुआ, तो आप सभी क्या बताओगे, ये आपका गुजरात में शामिल हो गया है। ठीक है, ये जो पीछे पीछे आप लोगों को नजर आ रहा है, ये क्या है, एक तरीके का हजीरा है, ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये देखो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, सैनिक लोग बैठे हुए हैं। आगे समझते हैं जरा, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे बात हो रही है, उपराष्ट्रपति ने आभासी तौर पर शुरू किया चेन्नई फेस्ट। ठीक, समझ में आया? अब जरा समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। क्वेश्चन अभी ऐसे बन जाएगा कि अभी हाल ही में शुरू किया गया, आभासी तौर पर शुरू किया गया आपका चेन्नई फेस्ट, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया है। तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, उपराष्ट्रपति यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति कौन है, आपके हैं कौन, वेंकैया नायडू हैं। ये कौन है, वेंकैया नायडू हैं, जो क्या करते हैं आपके इस तरीके की चीजें जो होती हैं, यानी कि जो आपका चेन्नई फेस्ट है उसका अभी हाल ही में उद्घाटन किसने किया है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आप सभी का आंसर आना चाहिए कि इसका जो उद्घाटन किया किसने किया, वेंकैया नायडू ने, और जो क्या है उपराष्ट्रपति है। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा इसका फैक्ट अगला क्या होगा। 16 दिसंबर 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चेन्नई में योर्स टोली मरागजी उत्सव का उद्घाटन किया। तो ये भी आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, योर्स टूली
मारगजी उत्सव है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? आप सभी का आंसर बोलो क्या आ जाएगा? आप सभी का आंसर इस तरीके से आप दे सकते हो कि ये आपको कहाँ मनाया जाता है? चेन्नई में मनाया जाता है, ठीक है? अगर आपसे देखो मैचिंग में कभी-कभी पूछ लेता तो आप मैचिंग में लगा सकते हो, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? योर्स ट्रूली मारगजी जो उत्सव किया गया है, ये कहाँ पे किया गया? चेन्नई को किया गया। अगर इसकी हम और बात करते हैं, तो योर्स ट्रूली मारगजी दिसंबर में संगीत नृत्य महोत्सव चेन्नई की प्रसिद्ध परंपरा ऑनलाइन माध्यम से जीवित रखने की एक पहल है। तो ये जो गवर्नमेंट के द्वारा चीजें बनाई जा रही हैं, उन सभी का आप लोगों को क्या करना है? ध्यान से चीजों को समझना है। अगर इसके हम और बात करते हैं, इस आयोजन में 100 आयोजनों में 500 कलाकारों की भागीदारी को देखा गया है, ठीक है? मतलब इसमें टोटल आयोजन कितने वाले? 100 आयोजन होने वाले हैं और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 500 कलाकारों की यहाँ पे क्या करने वाले हैं? भागीदारी करने वाले हैं। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन जो भी था मैंने एक-एक तरीके से उसका पोस्टमार्टम करके आप सभी साथियों को क्या समझा दिया है, ठीक है? और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप तैयारी करते रहे तो आपसे 3 से 4 महीने में आपको करंट से इतना प्यार हो जाएगा कि आप लोग कोई भी क्लास को मिस नहीं करोगे, ठीक है? समझ में आ गया? जो भी साथी यहाँ पे लाइव क्लास को देख रहे हैं, वो सभी साथी क्या करेंगे, चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास किस तरीके से लग रही है, ठीक समझ में आ गया सभी साथियों को? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन-सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो रही है, ध्यान समझेंगे कि इसरो के सिवान को सूर्यभूषण इंटेल अवार्ड यहाँ पे प्रदान कर दिया गया है। अब जरा समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे सूर्यभूषण इंटेल अवार्ड अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया है? मैंने क्या बताया, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि सूर्यभूषण इंटर अवार्ड है अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया है? तो आप सभी का आंसर क्या आएगा कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं कौन? के सिवान, इनको प्रदान किया गया है। कौन? ये आपको साथ में याद रखना है, ठीक है? देखो क्वेश्चन आप लोगों से किसी भी तरीके से, मैंने क्या बताया, किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। आपने कितनी उसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को तैयार किया है और यही आपको क्या करते हैं, आपको एग्जाम में एक अच्छा बनाने के यहाँ पे कोशिश की जाती है, ठीक समझ में आ गया सभी साथियों को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, ठीक समझ में आ गया? तो आपको देखो करना क्या है कि कुछ तरीके से आप लोगों को यहाँ पे चीजों को ध्यान रखने की जरूरत होती है, ठीक समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसरो हो जाएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान है, ठीक समझ में आएगा सभी साथियों को? अब आगे बढ़ते हो, देखते हैं हमारा यहाँ पे इसके मुख्य फैक्ट और क्या क्या हो जाएंगे, समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे देखो बात किसकी हो रही है, इसरो के अध्यक्ष के डॉक्टर के सिवान ने सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, सूर्यदत्त के संस्थापक अध्यक्ष कार्डिया का नेतृत्व करने में एक प्रतिनिधित्व इसरो के बेंगलोर मुख्यालय का दौरा किया, आर के सिवान को सम्मानित किया गया, ठीक है? तो इन्होंने सम्मानित किया था, इसको आप लोग के समझ सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो कोडिया के सूर्यदत्त जो है वो 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर सूर्यदत्त इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर उनका उद्घाटन किया गया है और इनको के सिवान को आमंत्रित किया गया था, ठीक है? ये जो बीच में आपके नजर आ रहे हैं, ये कौन है? के सिवान है। आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि इनका अभी चंद्रयान मंगलयान, पता है ना, इन्होंने लॉन्च किया था तो ये एक समय बहुत फेमस हुए थे। तो ये भी चीज आप लोगों को याद रखना है। और आप एक चीज और आप लोग सीख सकते हैं, जो साथी क्या है ना बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा फेस नहीं सही है, मैं आगे क्या करूंगा, तो इनका आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कितने ये ब्लैक हैं और आज कितनी बड़ी संस्था के ये क्या है, अध्यक्ष हैं। यहाँ पे कौन? इसरो के सिवान क्या अध्यक्ष हैं। तो देखो अगर आपके हौसलों में उड़ान है तो आप लोग उड़ सकते हो, लेकिन अगर आपने सोच रखा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो आप सच में क्या कर जाओगे, हार जाओगे। क्योंकि आप पहले ही आप क्या कर सकते हो, उन चीजों को आपने उन चीजों को आप करने में आदी, तो आप यहीं से असफलता को प्राप्त कर रहे हैं कि आप उन चीजों को नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने सही समय पर स्टार्ट किया है तो आप लोगों को कहीं ना कुछ आपको जरूर प्राप्त होगा, ठीक समझ में आएगा सभी साथियों को? तो आज का हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो रही है, जम्मू और श्रीनगर को जल्द मिलेगा लाइट मेट्रो रेल नेटवर्क। यहाँ पे तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे हो रही जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर को जल्द मिलेगा लाइट मेट्रो यहाँ पर रेल नेटवर्क। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, लाइट मेट्रो नेटवर्क अभी हाल ही में कहाँ पे मिलने वाला। तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका सभी का आंसर आ जाएगा जम्मू और श्रीनगर में आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, समझ में आ गया सभी साथियों को? इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जम्मू और श्रीनगर में शहरों को जल्दी ही अपने मेट्रो रेल नेटवर्क के मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
ने जम्मू और श्रीनगर के लिए लाइट मेट्रो के परियोजना चलाने के लिए 14 दिसंबर को सिविल में सचिवालय में एक बैठक की अध्यक्षता की यहाँ पे कर ली है। अगर इसकी हम और बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के रेल प्रणाली मतलब के बारी ब्राह्मणा के बीच में 23 किलोमीटर और 22 स्टेशन होंगे, जबकि श्रीलंका श्रीनगर लाइट रेल प्रणाली के 125 किलोमीटर की लंबाई होगी। तो इसी भी क्वेश्चन आप लोगों को जो भी साथी अगर चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो वो साथ में स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फेसबुक पेज से जुड़े, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। ठीक, समझ में आएगा सभी साथियों को। तो इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कौन से कहां पर लाइट मेट्रो रेल नेटवर्क की शुरुआत करने जा रही है या मिलने वाला है, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा? जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना और ध्यान से क्वेश्चन को करना होता है, नहीं तो कई सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, हमेशा मैच होते रहते हैं और इन सभी को साथ साथ में क्या होगा कि आप लोग उनको करते टाइम पे ये सारी गलतियां कर देंगे। ठीक, सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जरा समझ लेते हैं कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है। बात हो रही है यहाँ पे एरोस्पेस वैज्ञानिक रोन्नम नरसिम्हन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब देखो आपसे कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन मैं 2 से 3 तरीका यहाँ पे बताऊंगा करने को कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रोड्डम नरमिनसा जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये वैज्ञानिक थे। और वैज्ञानिक कहाँ पे थे? तो क्या आ जाएगा? एरोस्पेस में ये वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अभी हाल ही में क्या नाम, यहाँ अभी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? रोड्डम नरसिम्हा का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्या थे? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये वैज्ञानिक थे। और कहाँ पे वैज्ञानिक थे? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एरोस्पेस में ये वैज्ञानिक थे। ठीक, सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई है। अब इसके जरा फैक्ट को भी साथ में समझ लेते हैं। जाने माने एरोस्पेस वैज्ञानिक पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। रोड्डम सिन्हा को 87 वर्ष में यहाँ पे निधन हो गया। और देखो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी फेस पे कितनी खुशी यहाँ पे क्यों खुशी है, क्योंकि ये अपने जो कर्म थे वो कर्म को प्रधानता देते हुए इन्होंने इतनी अच्छी ऊंचाइयों को छुआ कि आज उनको लोग याद कर रहे हैं। ठीक, इसलिए देखो इनके चेहरे पे कैसी मिस स्माइल है। ठीक, समझ में आ गया। अब जरा हम यहाँ पे फैक्ट समझ लेते हैं। वह प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में यहाँ पे पदों पर रहे हैं। तो जो आपका भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो आंसर क्या बताओगे? बेंगलुरु में है, उसका भी ये पदों पर ये रहे हुए हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं में निदेशक भी थे, मतलब यहाँ पे जब संस्था थी तो वहाँ पे निर्देशक भी थे। और वे JNCAS बेंगलोर में अंतरिक्ष आयोग के सदस्य व इंजीनियरिंग की यांत्रिकी इकाई के अध्यक्ष भी ये लोग रह चुके हैं। अगर यहाँ पे बात करें, इनको 2013 में पद्म भूषण यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि अभी हाल ही में एडम नरसिम्हा का भी हाल ही में निधन हो गया है, तो कौन से क्षेत्र से संबंधित, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा कि ये वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित थे और इनकी आपस में थोड़ी सी क्या यहाँ पे चीजें हो जाती हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो आपको इस तरीके से चीजें क्या करनी होती है, हमेशा चीजों को करना होता है। ठीक है, तो 2013 की बात करें, 2013 में इनको क्या मिला? पद्म भूषण इनको मिला हुआ है। और यहाँ पे जो रोड्डम नरसिम्हा है, इनका अभी हाल ही में क्या निधन हो गया है। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपने डिटेल से पढ़ा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको फिर कभी करंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आप लोग परेशान रहे तो वो परेशानी आपको समस्या से निजात मिल जाएगी। ठीक, समझ में आ गया। तो अब इसके साथ साथ में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो साथी यहाँ तक आ गए हैं, अगर वो चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि जैसे कि आपको कोई वीडियो आती तो आपको वो मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। यूट्यूब आपके पास भेज देगा कि हाँ भाई ये वीडियो अपलोड कर दी गई है और इसका सभी साथी लोग देख लें। ठीक है, इसके साथ साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं? ज़्यादा लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के साथ आप लोग शेयर भी करना है। शेयर आपको ऐसी जगह करना है जहाँ पे जो साथी देख सकें। जो आप पर्सनली अगर कोई तैयारी कर रहा है या ग्रुप्स बना, वहाँ भी आप लोग सेंड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जरूर बताइएगा आज के सेशन आप लोग कैसा लगा, क्या चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, क्या क्या इनमें और बदलाव होना चाहिए, क्या अच्छा है। इन सभी चीज़ों के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट का उपयोग कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्कशन में मिल जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं कि आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में जो भी साथी कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप फेसबुक की बात करें या इंस्टा की बात करें या ट्विटर की बात करें, तो इन सभी जगह क्या है कि आपको पाठशाला विदा आपने सर्च किया तो आपको कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे मिल जाएगा।
ठीक? सभी साथियों को यहाँ पे पूरी बात समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में तैयार करने होते हैं। तो आप लोगों को ऐसा ही आप लोग प्यार बनाए रहिएगा। जो भी वीडियो आपने नहीं देखे हैं, अगर हाँ, और मैं सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ कि आपके अक्टूबर की आपकी पूरी करंट अफेयर पड़ी है, नवंबर की पूरी करंट अफेयर पड़ी है और दिसंबर की आपको लोगों कंप्लीट होने वाली है। तो जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखे हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाएंगे सबसे पहले नंबर पे, आपको अक्टूबर का देख लें, क्योंकि जो आपका रेलेवेंट टीपीसी एग्जाम है या आपके कोई भी आगामी एग्जाम है, वो सभी क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है? यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। ठीक है? और मुझे भी उम्मीद है कि आप पूरे मन लगा के अपनी मेहनत को एक नया आयाम देने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है? मैं आप यही ऐसा करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। ठीक? समझ में आ गया? इसके साथ-साथ में ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।